तो चलिए दोस्तों, अब समझते हैं चतुर्भुज के कुछ प्रकारों के नाम और इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, चतुर्भुज जो है मैंने यहाँ पर देखेंगे आपने कि 3 टाइप से मैंने अलग अलग कर रखा है। देखिए इसलिए किया है कि ये वाले जो 2 हैं इनमें काफ़ी समानताएं हैं, इन 2 में काफ़ी समानताएं हैं, और ये वाले जो तीसरे हैं इनमें समानताएं तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन ये क्या हैं, अलग अलग होते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका है वर्ग, यानी कि इसको इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। तो वर्ग होता क्या है? देखिए वर्ग इस टाइप से होता है। वर्ग में क्या होता है कि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण, जो चारों कोण है वो कितने के होते हैं, 90 डिग्री के। अंश का वर्ग का प्रत्येक कोण कितने का, 90 अंश का होता है। जब इसका टॉपिक हम आपका लेके चलेंगे तो इसका पूरा आपका ब्रीफ आपको जो है, जब आपका टॉपिक लेके चलेंगे तो पूरा अच्छे से आपको सब जानकारी दी जाएगी। अभी आप थोड़ा थोड़ा समझा दे रहे हैं। समचतुर्भुज, आप देखिए समचतुर्भुज में क्या होता है, वो भी एक तरह का वर्ग ही होता है। समचतुर्भुज ही क्या होता है, एक तरह का वर्ग होता है। बस इसमें क्या है कि विकर्णों का चक्कर, इसमें देखिए विकर्ण जो होते हैं वर्ग के, वर्ग में क्या होता है कि विकर्ण जो होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल बराबर होते हैं। विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं और एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं। लेकिन समचतुर्भुज में बस यही एक अंतर होता है कि समचतुर्भुज के विकर्ण जो है वो आपस में बराबर ना होके 90 अंश पे काटते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित कर देते हैं, मतलब ये बराबर नहीं होंगे। और इसकी क्या होंगी, भुजाएं बराबर होती हैं। और इसमें एक कंडीशन और होती है समचतुर्भुज में कि इसका प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री ना होके कुछ और होता है। ठीक है, वो मतलब क्वेश्चन की वैल्यू पे डिपेंड करता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो समचतुर्भुज में और वर्ग में देखिए ये आपका समचतुर्भुज, समचतुर्भुज वर्ग में सिर्फ एक अंतर होता है कि इस भुजाएं तो केवल विकर्ण का फर्क होता है, विकर्ण का और कोणों का, विकर्ण और कोण का अंतर होता है, वरना तो ये भी समचतुर्भुज क्या होता है, एक वर्ग ही होता है। तो अब हम बात करते हैं आयत और समान चतुर्भुज की। देखिए इसका हम आपको देंगे, ब्रीफ देंगे, घबराइए नहीं। इसका आयत में और समांतर चतुर्भुज, देखिए दोनों में थोड़ी समानताएं होती हैं, जैसे इसमें समानताएं होती हैं इसमें भी समानताएं। आयत में क्या होता है, आयत में क्या होता है, आयत में आमने सामने की भुजाएं आपकी बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। देखिए जैसे ये कोई वर्ग है, एक वर्ग है हमारे पास इस टाइप से, इसको मैं पकड़ के खींच दूँ, ये वाली जैसे कोई साइड इसकी थोड़ी सी और बढ़ा दें, यहाँ तक इसको बढ़ा दें, तो क्या होगा, वो एक आयत बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक आयत बन जाएगा। तो वर्ग के समान ही इसमें भी 90 डिग्री के ही कोण होते हैं, बस इसमें आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। याद रखेंगे, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ना कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और इसके विकर्ण जो हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखिए समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में जैसे इसको जो आयत है इसको थोड़ा सा हम तिरछा कर दें, जैसे इसकी जो लाइन है ये वाली थोड़ी सी तिरछी कर दें, ऐसे करके क्या कर दें, थोड़ी सी ऐसे तिरछी कर दें। जैसे ये मेरा बोर्ड है, ये क्या है, एक आयत की शेप में है, इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। जैसे क्या ऐसे बन जाएगा, ये आपको होगा समांतर चतुर्भुज। अब देखिए इसमें क्या, इसमें भी वही होगा कि इसमें आपके जो प्रत्येक कोण है वो 90 अंश का नहीं होगा। अब क्या होगा, 90 अंश का नहीं होगा। इसमें क्या होगा, अब आमने सामने के कोण बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आमने सामने के कोण बराबर हो जाएंगे समांतर चतुर्भुज में। और विकर्ण भी जो है इसके समद्विभाजित करेंगे, और विकर्ण जो है इसके विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इन दोनों में ये डिफरेंस हो गया। अब देखते हैं समलंब क्या होता है। तो देखिए समलंब की बात करेंगे, जगह वहाँ पे कम है, थोड़ा यहीं पे बता दे रहे हैं आपको। समलंब क्या होता है, कंफ्यूज ना हो तो यहीं पे थोड़ा सा इस साइड में कर देना। एक ऐसा चतुर्भुज होता है, इसके 2 शेप होते हैं, एक इस टाइप का शेप होता है और एक इस टाइप का शेप होता है। देखा होगा आपने, 2 तरह के इसके शेप देखे होंगे। बस इसमें क्या झोल होता है, इसमें मेन झोल यही है कि इसमें भुजाओं का एक जोड़ा, मतलब 2 भुजाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, समांतर होती हैं। समलंब एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी भुजाओं का एक जोड़ा जो होता है समांतर होता है। क्या होता है, समांतर, बराबर नहीं होता है, समांतर होता है। इसके बाद हम देखते हैं उत्तल चतुर्भुज क्या होता है। देखिए उत्तल चतुर्भुज, या इसको पतंग भी कह सकते हैं। आपने पतंग देखी होगी, तो पतंग कैसी होती है, इस टाइप से तो होती है, इस तरह से, इसी तरह से होती है पतंग। ये तो होती है पतंग ऐसे करके, ये तो होती है पतंग।
तो उसी तरह से ये होता है उत्तल चतुर्भुज। इसमें क्या होता है कि आपका जो प्रत्येक कोण है उसका मान जो वो क्या होगा 180 अंश से कम होगा। इसको कॉन्वेक्स भी बोलते हैं, ठीक है, उत्तल को कॉन्वेक्स बोला जाता है। तो उत्तल चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण जो होगा वो 180 अंश से कम होगा, 90 नहीं 180 अंश से कम होना चाहिए प्रत्येक कोण, प्रत्येक मतलब चारों कोण। तो इस टाइप से वो बनेगा। अब आपका आता है इसमें अवतल चतुर्भुज। अवतल चतुर्भुज क्या होता है, तो देखिए अवतल चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसका एक कोण, कोई एक कोण जो है वो कितना होता है, एक कोण कितना होता है इसका, वो होता है आपका 180 अंश। और देखिए चतुर्भुज के चारों जो कोण होते हैं उनका टोटल कितना होता है 360, यानी कि जो इसके चारों अंतर्गत कोण बने हुए हैं, चारों किसी भी चतुर्भुज में, कोई भी चतुर्भुज इसके चारों कोई भी हो, कोई सा भी चतुर्भुज हो, उसके चारों कोणों का मान जो है वो 360 अंश होता है। त्रिभुज में क्या होता है 180 अंश होता है, इसमें कितना होता है 360 अंश। तो अवतल चतुर्भुज में इसका एक कोण, कोई सा एक कोण जो है वो इस टाइप से, मतलब 180 अंश के से ज़्यादा ही होगा, ठीक। तो 180 अंश से अधिक होगा इसका मान, या 180 अंश किसी एक ट्रायंगल का मान, सॉरी किसी एक एंगल, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके किसी एक कोण का मान 180 अंश होता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं अवतल। लास्ट आपका चक्रीय चतुर्भुज, ए भी एक, जैसे ये चतुर्भुज है ना, इसी के जैसा ए भी एक बड़ा टॉपिक है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा, इसके बराबर नहीं, लेकिन लास्ट आपका है चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इन सबसे जो है ये डिफरेंट है। वैसे इसको रखना नहीं चाहिए था इसमें, लेकिन फिर भी मैंने इसको शामिल कर लिया इसमें, क्योंकि ये भी एक चतुर्भुज ही है इसलिए। लेकिन ये होता क्या है, इसमें बहुत अंतर, इन सबसे इसमें बहुत डिफरेंस है। इसमें क्या होता है, ये एक वृत्त के भी अंतर्गत बनता है, एक वृत्त के भीतर बनता है। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक शीर्ष यानी कि प्रत्येक कोना जो है वो एक वृत्त की परिधि पर स्थित हो। पर अब वृत्त की परिधि क्या होती है, तो भाई देखिए वृत्त का जो टॉपिक अब जब स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये भी समझाएंगे। फिलहाल अभी बता दे रहे हैं कि जो चारों तरफ जो दिख रहा है आपको, ये घेरा सा, ये चारों तरफ आपको जो घेरा दिखता है इसी को बोलते हैं परिधि, ठीक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस। तो ये क्या होता है, इसे बोलते हैं वृत्त। वृत्त के अंतर्गत जो है आपका जो चतुर्भुज भीतर जो बनता है वृत्त के, वो क्या होता है चक्रीय चतुर्भुज, इसे बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है, याद रहेगा। इसमें क्या होता है, इसमें इसका प्रत्येक कोण जो होता है बराबर नहीं होता, आमने, देखिए इसमें प्रत्येक कोण का कोई झोल नहीं, इसमें क्या होता है सिर्फ जो आमने सामने के जो कोण होते हैं वाले, ना इसमें भुजाओं का बराबरी का कोई मतलब रिलेशन होता है ना कुछ, इसमें सिर्फ एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है कि इसके जो आमने सामने कोण है, जैसे ए बी सी और डी, तो यानी कि आपका जो कोण बी है और कोण डी है, ये दोनों मिला के कितने हो जाएंगे 180 अंश। इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 180 अंश। तो यही हमारा होता है चक्रीय चतुर्भुज। बाकी जब इसका टॉपिक चलेगा तो इसको बहुत अच्छे से आपको समझाया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हम इसे लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे अपना सपोर्ट बनाए रखिए। जल्दी मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, और इसका आगे हम इसी की सीरीज़ जो है कंटिन्यू करेंगे, और आपके और भी वीडियो जो आपकी सीरीज़ पहले से चल रही हैं वो भी कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आपकी अनुपात समानुपात का भी चल रही है, समानुपात का पार्ट अभी है वो भी आपका कंटिन्यू रहेगा। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।